इस वीडियो में हम क्लाउड कोड को सीधे एंथ्रोपिक से कनेक्ट करने की बजाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के थ्रू रन करना सेटअप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड कोड सीधे एंथ्रोपिक एपीआई से कनेक्ट होता है। अगर आप एक सोलो इंजीनियर हो और लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वो सेटअप बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी बड़ी इंजीनियरिंग टीम के साथ चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। वहाँ पे प्रोक्योरमेंट टीम को हर नए वेंडर को अप्रूव करना पड़ता है। सिक्योरिटी टीम चाहती है कि सब कुछ एज्योर कंप्लायंस बाउंड्री के अंदर रहे। डाटा को एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही रहना होता है। और फाइनेंस टीम चाहती है कि एआई की कॉस्टिंग सीधे एज्योर बिल में आए, बाकी सभी एज्योर सर्विसेज के साथ यूनिफाइड बिलिंग में। और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री काम आता है। सेम क्लाउड मॉडल्स, सेम क्लाउड कोड एक्सपीरियंस, बट सब कुछ आपके एज्योर सब्सक्रिप्शन के थ्रू रन होता है। एज्योर आरबीएसी एक्सेस कंट्रोल, एज्योर मॉनिटर ऑडिट लॉग्स, यूनिफाइड बिलिंग और प्राइवेट नेटवर्किंग के सपोर्ट के साथ। इस वीडियो में हम पूरा सेटअप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पोर्टल से लेके टर्मिनल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप AWS बैकग्राउंड से हैं तो ये 30 सेकंड्स का कंपैरिजन आपको पोर्टल में काफ़ी कंफ्यूजन बचा देगा। तो ये सारे AWS के इक्विवेलेंट हैं ऑन एज्योर। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एज्योर 2 ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्ट करता है। फर्स्ट API की और सेकंड माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। अगर आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे हो तो API की सबसे ज़्यादा सिंपल ऑप्शन है, लेकिन एंटरप्राइज टीम्स के लिए एंट्रा आईडी वाला अप्रोच ज़्यादा सिक्योर और रिकमेंडेड पैटर्न है। अपने एज्योर अकाउंट से साइन इन करें और एज्योर पर क्लाउड को होस्ट करने वाली सर्विस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। तो सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। अब चलिए नया फाउंड्री रिसोर्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ रिसोर्स पे क्लिक करें और सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मेरे अकाउंट में एक ही एज्योर सब्सक्रिप्शन है। अगर आप कोई और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप नेम, नया क्लाउड कोड रिसोर्स नेम, और इसको मैं नाम देती हूँ क्लाउड कोड एज्योर डेमो, और रीजन है ईस्ट यूएस, क्योंकि फाउंड्री पर क्लाउड मॉडल्स के लिए यही प्राइमरी रीजन होता है। तो अब रिव्यू प्लस क्रिएट, और ये आमतौर पे 60 to 90 सेकेंड्स लेता है, बट जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क्स दिखेंगे। तो क्रिएट। चलिए अभी रिसोर्स डिप्लॉय हो गया है। अब अपने रिसोर्स के अंदर हम क्लाउड मॉडल्स को डिप्लॉय करेंगे। ये बेडरॉक से थोड़ा सा अलग है। बेडरॉक में आप मॉडल्स के लिए ग्लोबल एक्सेस रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में आपको एक्सप्लिसिट मॉडल डिप्लॉयमेंट्स करने पड़ते हैं। चलिए अपने रिसोर्स में जाके अब हम फाउंड्री पोर्टल पे जाते हैं। तो ये हमारा फाउंड्री पोर्टल है। यहाँ पे आप जाएंगे मॉडल कैटलॉग में और सर्च करेंगे मॉडल जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सोनेट 4.6, लेट्स से आपने ये डिप्लॉय करना है। उसके बाद क्लिक करें यूज दिस मॉडल, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इस क्लाउड कोड को इस क्लाउड मॉडल को किस इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हो। फॉर मी एजुकेशन इंडस्ट्री। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है और क्रिएट रिसोर्स एंड डिप्लॉय। अब इसको डिप्लॉय होने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसको अभी पॉज कर रही हूँ और आई विल कम बैक व्हेन इट्स डिप्लॉयड। तो देखिए हमारा क्लाउड सोनेट डिप्लॉय हो गया है। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हाइकू को डिप्लॉय करने के लिए। मैं दोबारा से मॉडल कैटलॉग में जा रही हूँ और सर्च करती हूँ क्लाउड हाइकू, और मैं 4.5 वर्जन को यूज़ कर रही हूँ। यूज़ इस मॉडल सेम एज बिफोर। हमें सेलेक्ट करना होगा हम कौन सी इंडस्ट्री के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं, और देन डिप्लॉय। और हमारा क्लाउड हाइकू 4.5 भी डिप्लॉय हो गया है। हमारा अगला स्टेप है API की को गेट करना। तो अगर आप ओवरव्यू सेक्शन पे जाएंगे फाउंड्री पोर्टल के, तो आपको एंड पॉइंट्स एंड की सेक्शन मिलेगा, जहां पे आप अपनी API की कॉपी कर सकते हैं और आप अपना माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट भी कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली एंड पॉइंट URL में आपका रिसोर्स नेम एम्बेडेड होता है। कॉन्फ़िगरेशन में चाहे तो आप फुल URL यूज कर सकते हो,
और या सिर्फ रिसोर्स नेम भी यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स नेम वाला अप्रोच ज्यादा सिंपल होता है, तो हम लोग वही अप्रोच को यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सेस को कॉन्फ़िगर करना। दोबारा अपने रिसोर्स पे जाएंगे फाउंड्री में। हमारा रिसोर्स है डेमो और हम जाएंगे एक्सेस कंट्रोल IAM। हम क्लिक करेंगे ऐड रोल असाइनमेंट और हम सर्च करेंगे एज्योर AI यूजर और डेवलपर। नेक्स्ट you have to select the member which is your user and review and assign। आप ये रोल असाइनमेंट टर्मिनल से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कमांड है AZ रोल असाइनमेंट क्रिएट। आप रोल दोगे एज्योर AI यूजर एंड देन योर ईमेल एड्रेस और आपका सब्सक्रिप्शन का स्कोप डिफाइन करोगे। ये तो हो गया एक बंदे का सेटअप। अगर आप टीम सेटअप कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यूजर्स को रोल देने की बजाय आप एक एज्योर AD ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और ये रोल उस ग्रुप को असाइन कर सकते हैं। एक रोल असाइनमेंट पूरे ग्रुप के सभी यूजर पर अप्लाई हो जाएगा। अगला स्टेप है क्लॉड कोड को टर्मिनल पे कॉन्फ़िगर करना। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के लिए कोई सेटअप विजार्ड नहीं होता। यहाँ पूरा कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू होता है। तो अच्छी बात यह है कि देयर आर ओनली 4 वेरिएबल्स, आपको सिर्फ 4 वेरिएबल्स चाहिए। सबसे पहला है क्लॉड कोड यूज फाउंड्री इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू को 1 सेट करने का मतलब है कि हम लोग फाउंड्री यूज कर रहे हैं फॉर द सोर्स ऑफ क्लॉड कोड। दूसरा है एंथ्रोपिक फाउंड्री रिसोर्स, जो कि आप इसकी वैल्यू सेट करेंगे अपनी फाउंड्री के नाम से। तीसरा एंथ्रोपिक फाउंड्री API की, जो कि हमने एंड पॉइंट्स एंड कीज वाले सेक्शन में कॉपी करी थी। फोर्थ है एंथ्रोपिक डिफॉल्ट सोनेट मॉडल, जो कि आपका मॉडल जो आपने डिप्लॉय किया है। हमारे केस में क्लॉड सोनेट 4-6 है। और नेक्स्ट है एंथ्रोपिक डिफॉल्ट हाइकू मॉडल, जो कि डिफॉल्ट हाइकू मॉडल जो आप यूज कर रहे हैं, हमारे केस में क्लॉड हाइकू 4.5 था, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मॉडल्स वर्जन्स को पिन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ जेनेरिक एलियासेस जैसे कि सोनेट या हाइकू यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिक वर्जन पिन नहीं करते, तो फ्यूचर में जब एंथ्रोपिक कोई नया मॉडल रिलीज करेगा, क्लॉड कोड ऑटोमेटिकली उस न्यूअर वर्जन को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो नया वर्जन आपके फाउंड्री अकाउंट में डिप्लॉयड नहीं है, तो क्लॉड कोड सभी यूजर्स के लिए ब्रेक हो जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी इस बात को एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है। इसीलिए हमेशा वही एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट नेम यूज करें जो आपके स्टेप 2 में हमने क्रिएट किया था। डिप्लॉयमेंट नेम और मॉडल वर्जन स्ट्रिंग दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि ये पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट किस मॉडल वर्जन के लिए किया गया था। तो चलिए वो सारे वेरिएबल्स हम सेट करते हैं। हम जाते हैं अपने Z शेल पे। तो मैंने अपने वेरिएबल्स पहले से सेट किए हुए हैं। क्लॉड कोड यूज फाउंड्री इक्वल टू 1, एंथ्रोपिक फाउंड्री रिसोर्स नेम, API की एंड मॉडल्स नेम्स एंड देयर वर्जन्स। API की इंडिविजुअल्स के लिए सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन एंटरप्राइज टीम्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID बेहतर और रिकमेंडेड अप्रोच है। तो उससे क्या होता है कि उसमें कोई भी स्टैटिक कीज नहीं होती और टोकन्स ऑटोमेटिकली रोटेट होते रहते हैं और ऑथेंटिकेशन आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। जब एंथ्रोपिक फाउंड्री API की सेट नहीं होता, तो क्लॉड कोड ऑटोमेटिकली एज्योर SDK की डिफॉल्ट क्रेडेंशियल चेन यूज करता है। आपको सिर्फ अपने क्रेडेंशियल सेट करने हैं, वो भी AZ लॉगिन की कमांड से। एंड ये आपका ब्राउजर में सेशन खुलेगा और जहां पे आप अपने एज्योर के क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे एंड दैट्स इट। CI/CD पाइपलाइंस के लिए भी सर्विस प्रिंसिपल या मैनेज्ड आइडेंटिटी यूज करें। एज्योर SDK क्रेडेंशियल चेन दोनों को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। चलिए अब हम अपना सेटअप वेरीफाई करते हैं। तो क्लॉड कोड को लॉन्च करते हैं। क्लॉड, यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर।
तो देखिए, अगर आपको हेडर में माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री लिखा दिख रहा है तो दैट मीन्स वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से कनेक्टेड है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बेडरॉक या वर्टेक्स एआई दिख रहा है या फिर क्लाउड कोड प्रो करके दिख रहा है तो दैट मीन्स ये किसी और इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री है, दैट मीन्स हम लोग एज्योर के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम स्टेटस रन करें और अगर आपको एपीआई प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री रिसोर्स सही दिख रहा है और मॉडल और अदर सेटिंग्स आपकी एज्योर की सेटिंग से मैच कर रही हैं, तो दैट मीन्स आप अभी एज्योर से क्लाउड कोड को रन कर रहे हैं। आप /cost से अपना स्पेंड चेक कर सकते हैं जो अब आपके एज्योर मिल में जाएगा। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पोर्टल में हूं। अगर आप यहाँ पे ट्रेसिंग में जाएंगे और मॉनिटरिंग में जाएंगे, इन दोनों सेक्शंस में आपको हर क्लाउड कोड इन्वोकेशन दिखाई देगा, जैसे कि टोकन्स यूज्ड, लेटेंसी, एरर रेट्स, सब कुछ। यही आपका ऑडिट ट्रेल है। बिलिंग वेरीफाई करने के लिए आप अपने रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे, वहां पे सेक्शन होगा कॉस्ट मैनेजमेंट। वहां पे आप अपने बजट के अलार्म सेट कर सकते हैं, कॉस्ट प्रीव्यू कर सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं, वो भी एज्योर सर्विसेज के साथ। फाउंड्री यूज करते समय क्लाउड कोड में /login और /logout कमांड्स डिसेबल रहती हैं। ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से एज्योर हैंडल करता है, इसीलिए उन दोनों कमांड्स को ढूंढने की कोशिश मत करें। बस यही 4 स्टेप्स हैं और पूरी सेटअप इस तरह से होता है। फाउंड्री रिसोर्स क्रिएट किया, फिर हमने क्लाउड मॉडल्स डिप्लॉय किए और वर्जन्स को पिन किया, एपीआई की को कॉपी किया और 4 इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए टर्मिनल पे। 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली कि मॉडल वर्जन्स हमेशा पिन करें। फाउंड्री में डिप्लॉयमेंट नेम और इन्वायरमेंट वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ जेनेरिक एलियासेस यूज किए हैं और वर्जन्स पिन नहीं किए तो एंथ्रोपिक के नए अपडेट्स आने पर सेटअप ब्रेक हो सकता है। दूसरा कि कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सारे क्लियर करें पहले। अगर आपने पहले बेडरॉक या वर्टेक्स एआई कॉन्फ़िगर किया था तो उनके पुराने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फाउंड्री कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड कर सकते हैं, तो क्लाउड लॉन्च करने से पहले उनको अनसेट कर दें। तीसरा कि टीम्स के लिए इंट्रा आईडी यूज करें। एपीआई की इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए ठीक है, लेकिन एज्योर एडी टीम्स के लिए एपीआई कीज कंप्लीटली स्किप करें और सिर्फ एजी लॉगिन को यूज करें। बाकी ऑथेंटिकेशन एज्योर क्रीडेंशियल चेन खुद हैंडल कर लेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग सेम क्लाउड एंड सेम क्लाउड कोड यूज करेंगे, बस सब कुछ आपके एज्योर सब्सक्रिप्शन के थ्रू चलेगा।